इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजनीति का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बिहार से ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जिससे बिहार की सियासत में भूचाल मचना तय है। बिहार में बहुत बड़ा कोरोना कांड हो गया है। बिहार में कोरोना के 3,951 मौत का खुलासा हुआ है। मंगलवार शाम तक बिहार में कोरोना के कारण 5,478 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया, लेकिन नए आंकड़े आने के बाद एक ही दिन में मौत के आंकड़े ने बड़ी छलांग लगा ली और यह बढ़कर 9,429 पर पहुंच गया है। कहा यह जा रहा है कि जिलों से राज्य सरकार को सही जानकारी नहीं दी गई। शक होने पर जांच हुई तो इस गड़बड़ी का पर्दाफाश हो गया। 2 दिन का यह आंकड़ा नहीं है, मैंने कहा 15-20 दिन में यह पूरा प्रक्रिया किया गया। एक दिन में कैसे पता लगेगा, आप भी समझ सकते हैं। 15-20 दिनों में यह पूरी प्रक्रिया की गई। जिलाधिकारियों ने संस्थागत, मैंने जो बातें कही उसको यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। संस्थागत मतलब कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, DCHC था, कई संस्थान थे जहां भी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो कोरोना पॉजिटिव होकर डेथ केसेस हैं उसके अनुसार जो आंकड़ा जिले का है उस आंकड़े को वो लोग पता करें, एक एक पता करें, सूक्ष्मता से पता करें। यह काम 15-20 दिनों में किया गया और जब सारे आंकड़े आए तो उसको फिर एक जगह इकट्ठा किया गया, फिर बातचीत की गई और तब जब सारे आंकड़े राज्य के एक साथ आ गए तब वो सबके सामने लाया गया। अब आप ये देखिए, अब ये आंकड़ा 2 दिन में तो बढ़ गया और स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं मंगल पांडे की ये पिछले 15-20 दिन का आंकड़ा है। तो उस लिहाज से भी आप देखिए कि बिहार में कोरोना की वजह से कितनी सारी मौतें हुई हैं। 9,449 मौतें कोरोना के कारण हुई हैं। मंगलवार से लेकर बुधवार तक आंकड़े में कितना तेजी से उछाल हुआ है। अब ये आंकड़े छिपाए गए हैं साजिशन या गलती हुई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक बात साफ है कि बिहार में कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा भयावह है। 9,449 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। अब भले ही साफ सफाई दी जाए कि बीते 15 से 20 दिन में कुछ गड़बड़ियां हुई है, गड़बड़ियां किस स्तर पर हुई है इस पर जांच की जाएगी। लेकिन संवाददाता नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। नीतीश, लेकिन एक बात तो तय है कि कोरोना की वजह से बहुत सी मौतें हुई हैं और अभी तो ये तफ्तीश हुई तो पता चला, तफ्तीश नहीं होती तो शायद ये भी नहीं सामने आता। बिल्कुल, और ये भी तब पता चला जब पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर सवाल उठाया। एक PIL की सुनवाई के दौरान जब बक्सर के मौत के आंकड़े को सरकार की तरफ से रखा जा रहा था तो उसमें जो मुख्य सचिव ने आंकड़ा दिया मौत का और जो डिविजनल कमिश्नर ने दिया उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसे ये आप हर राज्य की, हर जिले की जाँच करवाएं। उसके बाद जाँच बनाई गई, जाँच टीम बनाई गई और 2 स्तरों पर जाँच की गई और उसके बाद ये पता चला कि कई जिलों से जो आंकड़े आ रहे थे वो सही नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे। निजी अस्पतालों के आंकड़े नहीं जोड़े जा रहे थे। होम आइसोलेशन में रहने वाले जो लोग थे उनकी मौत का आंकड़ा नहीं आ रहा था। इसके अलावा कई लोग जो कोविड के इलाज के बाद डिस्चार्ज हो रहे थे, नेगेटिव हो गए थे लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई, वो आंकड़े भी नहीं जोड़े जा रहे थे। तो ये सारी बातें जब आई उसके बाद मौत का आंकड़ा जाहिर है अचानक बढ़ा और ये सवाल पहले भी उठाए जा रहे थे। शमशान घाटों पर जो तस्वीरें आती थी उस समय भी ये सवाल उठते थे कि आंकड़ों में और वहाँ जो शव जल रहे हैं उनमें बहुत का अंतर है। तो निश्चित रूप से अब ये सवाल उठा है और ये गलती तो हुई है, बस देखना यह है कि ये गलती साजिशन की गई है आंकड़ों को छिपाने के लिए या फिर ये गलती है। शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।